नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे कि मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन क्या होता है। जैसे हमने देखा कि मशीन लर्निंग के तीन टाइप होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है दोस्तों, उसमें सुपरविजन या सुपरवाइजर रहता है। इसका मतलब क्या होता है? उसमें जो क्लास डिफाइन होता है उसको लेबल रहता है, उस क्लास को लेबल रहता है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? सुपरवाइज लर्निंग। ऐसा लेबल डेटा का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? लेबल डेटा का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग के जो सब टाइप्स है दोस्तों, वो है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। जो दो टाइप है सुपरवाइज लर्निंग के। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है? इसमें हम लेबल डेटा इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हम जो क्लास रहते हैं उसका हर एक को हम लेबल करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई कैट एंड डॉग। तो जब हम ट्रेनिंग के दौरान जो डेटा देंगे तो उसको टैग करके देंगे। जैसे कि डॉग के फोटो को हम डॉग करके लेबल देंगे, कैट के फोटो को क्या करेंगे? कैट करके फोटो फीड करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो अब जानेंगे क्लासिफिकेशन क्या रहता है। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है दोस्तों? वो प्रेडिक्ट करता है कैटेगरी। कैटेगरी और हम उसको बोलते हैं क्लास फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन। कोई भी गिवन ऑब्जर्वेशन दिया जाता है तो क्या करता है? उसको क्लास प्रेडिक्ट करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में दोस्तों क्या होता है? प्रोग्राम लर्न्स फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशंस विद द क्लास मेंशन। तो उसको, जैसे कि हमने बोला कि मशीन लर्निंग में फर्स्ट हमें क्या करना होता है? एल्गोरिथम जो रहता है वो लर्न करता है। तो लर्निंग के दौरान हम क्या करते हैं? एक तो ऑब्जर्वेशंस देते हैं, और उसमें जो डेटा रहता है वो क्या रहता है दोस्तों? वो लेबल डेटा रहता है, जिसमें क्लास का नाम दिया रहता है। ओके, तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के बाद उसको समझ में आता है कि सपोज कोई डॉग या कैट का फोटो दिया है हमने, और जब कैट का फोटो देते हैं तो हम वो बताते हैं कि वो कैट का फोटो है, दैट इज लेबल। जब हम डॉग का फोटो देते हैं तो उसको हम बताते हैं कि वो डॉग का फोटो है। ओके, तो ये हुआ ट्रेनिंग के दौरान। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद क्या करता है? वो एक फंक्शन बनाता है अंदर, और मैच करता है गिवन डेटा और उसका लेबल और क्लास। तो ऐसा एक फंक्शन बनाता है कि अगर आप इनपुट डेटा देते हैं और लेबल देते हैं तो उससे एक फंक्शन बनाता है कि जो फंक्शन में अगर आप फर्दर इनपुट करते हो, देन ही कैन आइडेंटिफाई द क्लास। उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि मानिए कि आपके पास कैट और डॉग के फोटोज है, और जब हम फीड कर रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान तो हम बता रहे हैं सॉफ्टवेयर को कि ये जो फोटो दिख रहा है कैट का, ये कैट क्लास का फोटो है। जब हम डॉग का फोटो फीड कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि ये डॉग क्लास का फोटो है। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो फिर रैंडमली हम कोई भी अगर डॉग का फोटो इनपुट करते हैं तो सॉफ्टवेयर शुड आइडेंटिफाई द क्लास एज द डॉग। वी फीड द cat photo, then it should identify the class of that cat as a cat। इसको इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या पर्पज रहता है? टू आइडेंटिफाई द क्लास। जो हम डेटा दे रहे हैं उसका क्या करना है? क्लास प्रेडिक्ट करना है। क्या करना है? उसका क्लास प्रेडिक्ट करना है, उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन।
तो क्लासिफिकेशन से कौन कौन से एल्गोरिथम है दोस्तों? तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम है, जैसे कि के नियरेस्ट नेबर है, नाइव बेस है, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये इतने सारे ढेर सारे उसके एल्गोरिथम से क्लासिफिकेशन के। तो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से है ईमेल स्पैम प्रोटेक्शन, स्पीच रिकग्निशन, बहुत सारे उसके एप्लीकेशन है। तो मैंने यहाँ पे 2 एप्लीकेशन आपको बताया। इसके बाद में जो सुपरवाइज लर्निंग का जो सब टाइप है दोस्तों, वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? सुपरवाइज लर्निंग का एक सब टाइप है। तो रिग्रेशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें उसके बीच में हम रिलेशन ढूंढते हैं। वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या करते हैं हम? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं। ओके। और जब रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं उसके बाद में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें एक सिंगल वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं दोस्त, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें वैसा ही है जैसा हमने क्लासिफिकेशन में दिया, वैसा ही इसको भी ट्रेन करना है। लेकिन ये जो रिग्रेशन है हमें क्लास ने बताता है, बल्कि पर्टिकुलर वैल्यू देता है। क्या देता है? पर्टिकुलर वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वेशन। ओके। तो इसमें वैसा ही करना है आपको। ट्रेनिंग के दौरान डेटा फीड करना है और उसका वैल्यू भी देना है। वैल्यू मीन्स वो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। जो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे लेवल रहेगा दोस्तों। ओके। तो इसके बेसिस पे ट्रेन करना है। ट्रेन हो जाने के बाद अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीड करते हैं तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाएगा। तो मैं फिर से दोहराऊंगा, इन द रिग्रेशन हमें क्या मिलता है? वैल्यू मिलता है। हमें क्लास में मिलता है, हमें क्या मिलता है? वैल्यू मिलता है दोस्तों। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए कि आई वांट टू गो फ्रॉम नागपुर, मुंबई टू नागपुर पर्टिकुलर रूट से। तो मुझे पेट्रोल की कितना अमाउंट ऑफ पेट्रोल लगेगा, ये प्रेडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हमें एज इनपुट क्या देना है? नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द कार, टाइम टू ट्रैवल, रूट एक्सेट्रा हमें इनपुट देना है। ट्रेनिंग के दौरान हमें ये भी बताना है कि कितना पेट्रोल लगता है। तो ऑब्जर्वेशन एंटर करने के बाद उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। वंस ट्रेन हो जाने के बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ पेट्रोल कितना लग सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग द हाउस प्राइसेस इन द सिटी बेस्ड ऑन प्रीवियस 10 ईयर डेटा। तो हम हाउसेस की प्राइस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। तो ये हमने देखा सुपरवाइज लर्निंग के 2 टाइप्स, क्लासिफिकेशन जिसमें हम क्लास आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा है रिग्रेशन जिसमें हम वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। तो जो एल्गोरिथम जनरली रिग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। इसका एप्लीकेशन है दोस्तों, जैसे कि प्रेडिक्ट करना कि कितना अमाउंट ऑफ पेट्रोल लगेगा इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम Mumbai to Nagpur by particular route, time, passengers, etc., etc. Similarly, we can determine market trends के sales कैसा घटेगा बढ़ेगा, और we can also predict road accidents due to rash driving। ऐसे बहुत सारे उसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। उसके आपने अभी देखा कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, उसके सब टाइप्स। अब हम जाएंगे अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। तो दोस्तों अनसुपरवाइज लर्निंग में ये जान लीजिए कि उसमें लेबल दिया नहीं रहता है। जैसे मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन में उसका क्लास का लेबल दिया रहता है,
इन केस ऑफ रिग्रेशन हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। ओके, तो दोनों चीजें यहाँ पे नहीं रहती, यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं रहता, उसको अनसुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है। ओके, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा एब्सेंट रहता है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के दोस्तों दो टाइप्स है, एक तो क्लस्टरिंग और एक एसोसिएशन। तो अब जानेंगे कि क्लस्टरिंग क्या होता है। तो क्लस्टरिंग एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जो रिलेटेड है अनसुपरवाइज लर्निंग की, जिसमें लेबल डेटा नहीं होता है। तो इसमें क्लस्टरिंग में क्या होता है दोस्तों कि ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए एक बात इस्तेमाल की जाती है, सिमिलरिटी बिटवीन द डेटास। जो जो सिमिलर डेटास है वो एक ग्रुप में आएंगे, जो डिफरेंट डेटास है वो अलग अलग ग्रुप में रहेंगे। ओके, फॉर गिवन ग्रुप डेटा पॉइंट in it will have the data point in it will have less similarity with the data in the other group, but the data points in the same group will have the more similarity. The data points in the different group will have the less similarity. So it is done generally by finding the similarity patterns data में, जैसे कि shape है, size है, color है, बिहेवियर है, नंबर ऑफ साइड्स है, जो सिमिलरिटी इसके बेसिस पे वो ग्रुप बनाए जाते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्लस्टर कहते हैं दोस्त। वी कॉल इट एज क्लस्टर। ओके, तो जो क्लस्टर बनाएंगे, नंबर ऑफ क्लस्टर तो हमें बताना है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। वंस क्लस्टर बन जाता है तो हमें पता नहीं रहता है दोस्तों कि क्लस्टर किस चीज का है, लेकिन the cluster is of the points or data points having some similarity, ये हम जान लेंगे। ओके, उसका हमें नाम नहीं पता होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू गिव द आईडी, सम आईडी, आइडेंटिफिकेशन नंबर टू दैट पर्टिकुलर क्लस्टर और ग्रुप। ओके, तो क्लस्टरिंग के दो टाइप्स रहते हैं। हार्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है, डेटा पॉइंट्स बिलोंग्स टू ओनली वन ग्रुप। डेटा पॉइंट्स सिर्फ एक ग्रुप को बिलोंग करता है। और सॉफ्ट क्लस्टरिंग में डेटा पॉइंट बिलोंग टू अनदर ग्रुप आल्सो। ओके, दो दो ग्रुप्स में सेम पॉइंट अलॉट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट क्लस्टरिंग। नाउ अब देखेंगे कि क्लस्टरिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एनिमल्स के फोटोज है दोस्तों, हमें यहाँ पे पता नहीं रहेगा कि ये कौन से एनिमल का फोटो है। तो जो मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा दोस्तों, इट विल मेक द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी। लाइक कैट का एक ग्रुप बनाएगा, डॉग का एक ग्रुप बनाएगा, लेकिन हमें वो पता नहीं लगेगा कि दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज कैट, दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज dog. Okay, that we don't know. Only thing we know that that is a different group. Okay, so that is called as clustering. तो एप्लीकेशंस क्या है दोस्तों इसके, क्लस्टरिंग के। तो क्लस्टरिंग का मेन यूज सर्च इंजन में किया जाता है दोस्तों। सर्च रिजल्ट जो अपीयर होते हैं बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट टू द सर्च क्वेरी। ओके, जो सर्च रिजल्ट आते हैं दोस्तों गूगल में जाते हैं, ओके, that is based on the closest object to the search query। जो सर्च कर रहे हैं उसके क्लोजेस्ट क्या है, ओके, उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है। ओके, तो सर्च करने के लिए क्या किया जाता है कि इट ग्रुप्स सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट्स। ओके, ओके, द objects in one group and then make which is far away from other groups। okay,
तो ऐसे ग्रुपिंग करके वो सर्च किया जाता है दोस्तों। दूसरा है कस्टमर सेगमेंटेशन। तो जैसे कि मार्केट रिसर्च में क्या करते हैं हम, वी फॉर्म द ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। ओके, तो इस तरह कस्टमर सेगमेंटेशन में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्लस्टरिंग का। अब देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्लस्टरिंग के लिए हम के मींस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। के मींस एल्गोरिथम बहुत पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है दोस्तों। इट क्लासिफाइज द डेटा सेट बाय डिवाइडिंग द सैंपल इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि क्लस्टर, नंबर ऑफ क्लस्टर कितने चाहिए इज द टाइम ऑफ योर क्लस्टरिंग कैन स्पेसिफाई टू द सॉफ्टवेयर। उसके बाद में जैसे हमने अनसुपरवाइज लर्निंग का सब टाइप देखा, क्लस्टरिंग। सेकंड सब टाइप है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन रूल बोलते हैं उसको हम, या सिंपली यू कैन से एसोसिएशन। तो एसोसिएशन का मतलब तो यही है कि टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग रूल्स in the unlabeled databases, to find association of different things, like you may be interested to find if the person is purchasing mobile, what other things he is purchasing. That is called as association. Okay, suppose person is purchasing mobile, what he will purchase, there we want to see the association. So generally we have seen that person purchasing mobile also purchase cover, mobile covers and mobile memory. Okay, that association rule we have to identify here. Okay, so here we are not forming here the clutches, but we are forming the relationship. Okay, what happens if person is purchasing mobile, what other things will purchase, he or she will purchase. That association rule is here estimated. Where it is used, application of this cluster association, it is used in the market-based analysis. So it is used by big retailers like Amazon to determine association. Like suppose I am purchasing the bike, what I will purchase? I will purchase maybe helmet. This association, the retailer or Amazon want to know, so that further if any customer is coming for purchasing the bike, it will again search, it will suggest the helmets or other accessories that others have purchased. It is also used for medical diagnosis. With the help of association rules, patient can be cured easily. So इसमें जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो आइडेंटिफाई करेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है पर्टिकुलर इलनेस का। ओके, अगर इलनेस हमें जल्दी पता चलता है तो वी कैन डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो वी कैन स्टार्ट द मेडिसिन एंड वी कैन कंट्रोल द डिसीज। तो इसमें जो एल्गोरिथम होता है, प्रायोरी एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। दिस यूजेस फ्रीक्वेंट डेटा सेट to generate the association rule। तो फ्रीक्वेंट डेटा सेट इसका इस्तेमाल होता है एसोसिएशन के रूल बनाने के लिए। सो जनरली जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मैंने बोला कि जो ऑनलाइन वेबसाइट रहता है उसमें एसोसिएशन को ट्रांजैक्शन से पता चलता है। तो दोस्तों थैंक यू। तो इस लेक्चर में हमने देखा ये अनसुपरवाइज के सब टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, और उसके बाद में अनसुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स देखे हमने, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।